A very good morning to all. I hope you are well at home. हम डिस्कस कर रहे हैं अपना लेसन फिफ्थ, दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम में हमने डिस्कस कर चुके हैं। हमने अपने कोल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इवन पेट्रोलियम के ऊपर भी डिस्कशन हो चुका है। इसके अलावा हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो लेट्स रिकॉल हमने पिछली क्लास में क्या किया था। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, कहाँ इसको मिलता है और उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इससे हम क्या क्या यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि कहाँ मिलता है, जनरली सी शोर पर मिलता है या सी के अंदर मिलता है। और ये कहाँ मिलता है, जो रिजर्वायर होता है उसके जो रिजर्वायर रॉक होती है उसके ऊपर पानी के ऊपर तैरता हुआ होता है, वहाँ से हम क्या करते हैं, कुआँ खोद कर उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसके साथ में एक प्रोडक्ट और मिलता है, दैट इज़ नोन एज नेचुरल गैस। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ नेचुरल गैस। तो ये दोनों पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों एक साथ मिलते हैं। और पेट्रोलियम का हमने डिस्कस कर लिया था कि भी कैसे हम उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। जिसको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मेरा पीछे वाला वीडियो देखें, उसमें आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है और उनसे हम क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दैट इज़ नेचुरल गैस। अब जो नेचुरल गैस है ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है, इट इज़ अ वेरी गुड फ्यूल और ये डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है और किया भी जाता है। हम इसको क्या करते हैं, सीधा पाइपलाइन के थ्रू भी बड़े इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक पाइपलाइन अगर हमने यहाँ से लेकर दूसरी जगह तक दबा दी तो गैस है दैट इज़ उसमें अंदर डालेंगे तो वो दूसरे एंड तक पहुँच जाएगी और वहाँ पर हम एक नोब लगाकर उसको बाहर भी ले सकते हैं। तो इस सीधा के सीधा डायरेक्ट कई घरों में तो इसको क्या, कई जगह पे तो ऐसा किया गया है कि जैसे वडोदरा है उसके अंदर हमने पाइपलाइन बिछा के सीधी घरों में के अंदर इस नेचुरल गैस को ट्रांसफ़र कर रखा है और वहाँ पर लोग अपने घरों में इसका यूज़ कर लेते हैं। इवन दिल्ली में भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और उसके वहाँ भी ये ऐसा हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस का और क्या यूज़ हो सकता है। नेचुरल गैस इज़ ए गुड फ्यूल, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन पावर जनरेशन आल्सो। और इसके बाद आपने नाम सुना होगा CNG। CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि इसको हम सिलेंडर्स के अंदर भरकर कहाँ पहुँचा देते हैं, व्हीकल्स के अंदर भी यूज़ कर लेते हैं। यदि हम CNG को कंप्रेस करके भरें, C फॉर कंप्रेस, N फॉर नेचुरल, G फॉर गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको हम कंप्रेस करके व्हीकल्स के अंदर भी यूज़ कर लेते हैं और व्हीकल भी इससे चलाए जाते हैं। ये भी एक पेट्रोलियम का जो अच्छा वो क्या सब्स्टिट्यूट भी है। क्यों? क्योंकि ये कम पॉल्यूशन करता है, पॉल्यूशन में कम है, इसका पॉल्यूशन जो है वो पेट्रोलियम या डीजल के मुकाबले काफ़ी कम होता है, इसलिए इट इज़ आल्सो नोन एज ए गुड फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल आल्सो। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो अब ये बात आती है कि मिलती कहाँ पर है। तो जनरली जैसे हम बात कर ही चुके हैं पिछले उसमें भी कि पेट्रोलियम के साथ ही ये नेचुरल गैस मिलती है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो ये हमारे गुजरात के पास में और जो कावेरी गोदावरी का जो डेल्टा रीजन है वहाँ पर ये अच्छी मात्रा में मिलती है। इसके अलावा राजस्थान में भी ये अच्छी मात्रा में पाई जाती है जहाँ से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हम इसका आगे फर्दर यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, दैट इज़ एनर्जी एंड आवर रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हम एनर्जी तो हमारे को मिल रही है कोयले से, पेट्रोलियम से और इनसे मिल जाती है और नेचुरल गैस से, बट हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है ग्रो करती जा रही है, हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं सेक्टर है वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है, बाइक्स वगैरह नई बनती हैं और लोग उसको ख़रीदते भी हैं और इस प्रकार गाड़ियाँ बनती हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। अब ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है बढ़ती जा रही है और जैसा कि हमने इस चैप्टर के शुरू में बताया था कि ये जो एनर्जी का जो स्टॉक है ये बड़ा ही लिमिटेड है। स्टॉक क्या है, लिमिटेड है। स्टॉक लिमिटेड मतलब इसके बिल्कुल जो यानी कि कहीं पेट्रोलियम या कोयला जहाँ मिल रहा है वहाँ पर एक लिमिटेड मात्रा में मौजूद है, हम निकालते जा रहे हैं और एक समय ऐसे आने वाला है जब ये भंडार ख़त्म हो जाएगा। अब इस
की वजह से, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो आने वाला समय में हमारे को पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस जो है वो नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि एक लिमिटेड स्टोर में है। इसलिए हमने क्या किया है, इसको कंजर्वेशन के लिए सोचा है और हमारे इस इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको हम बोलते हैं PCRA। अब बात ये आती है ये PCRA क्या काम करती है, दैट इज इसका मतलब है पेट्रोलियम कंजर्वेशन, R फॉर रिसर्च, A फॉर एसोसिएशन। दैट इज पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ऐसी कोई संस्था जो कि ये सोचे कि पेट्रोलियम को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, इसका रिजल्ट भी आया है हमारे सामने कि जब आप अपने पेरेंट्स से पता करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहले जो बाइक्स होती थी वो जनरली मुश्किल से 20 या 30 किलोमीटर पर लीटर की हिसाब से एवरेज देती थी, यानी कि 1 लीटर में जनरली 20 या 30 किलोमीटर जाती थी। ऐसे व्हीकल्स थे हमारे, वो भी केवल सिंपल 2 व्हीलर्स, ऐसे जो केवल 20-30 किलोमीटर चलते थे। और धीरे धीरे फिर इस एसोसिएशन ने क्या किया, रिसर्च करी और इसके अंदर एडिशन किया और एक लीटर पेट्रोल में फिर व्हीकल्स जो हैं जनरली 40 किलोमीटर चलने लगे। फिर 50 का भी टाइम आया, 60 का भी आया, 70 का भी आया। आज हम कई बार ऐड में ये भी देखते हैं कि 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलने वाली बाइक्स भी बन चुकी हैं। इसी प्रकार यदि हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों यानी कि 4 व्हीलर की बात करें तो पहले मुश्किल से वो 8-7 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में चलते थे और आज के टाइम में यदि हम देखें तो वो 25 से 30 किलोमीटर तक 4 व्हीलर भी 1 लीटर में डिस्टेंस तय कर लेते हैं। तो ये सभी जो बातें हैं क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारा जो इनका रिसोर्स है, रिजर्वायर है वो बड़ा ही लिमिटेड है। अब रिजर्वायर लिमिटेड है तो हमारे को कहीं ना कहीं उसको कंजर्व करना पड़ेगा। कंजर्व करने का मतलब समझ गए होंगे शायद आप कि भाई किसी चीज़ को प्रॉपरली यूज़ करना, उसका जुडिशियसली यूज़ करना, उसकी वेस्टेज अगर हो रही है तो उस वेस्टेज को अवॉइड करना, उसको रोकना, दैट इज़ नोन एज कंजर्वेशन। यही काम हमारी PCRA ने किया है और इसको हम अपने लेवल पर भी कर सकते हैं और हमें अपने लेवल पर करना चाहिए। क्या कि जब ज़रूरत नहीं हो तो हम इसका व्हीकल्स का यूज़ ना करें। जहां हम साइकिल से काम ले सकते हैं वहां पर हम साइकिल से काम लें, जहां हम पैदल जाके भी अगर काम चल सकता है तो वहां पर हम अपने किसका पेट्रोलियम का यूज़ कम से कम रिड्यूस करें। इससे क्या होगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी अच्छी हो जाएगी और साथ में हमारा जो पेट्रोल जो है वो थोड़ा सा और लंबे समय तक हमारे को मिल जाएगा। कारण अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हाँ सभी को पता है कि आज के टाइम में पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम एक सबसे चीपेस्ट साधन है एनर्जी प्राप्त करने का। इसके अलावा यदि हम बात करें, अब हमने क्या किया, इसको कंजर्व करने की कोशिश की और इससे क्या होगा, थोड़े से लंबे समय तक चल जाएगा। हमें ये पता है कि आने वाले समय में ये ख़त्म हो जाएगा, तो अब हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा मिल जाएगा अपनी रिसर्च करने के ऊपर। रिसर्च किस चीज़ की करेंगे, एक तो हम ये कर ही रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम कम यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक्सट्रैक्ट कर सकें, एनर्जी प्राप्त कर सकें। दूसरा, हम इसके वैकल्पिक स्रोत के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। वैकल्पिक स्रोत मतलब ऐसे स्रोत जैसे कि एयर, विंड पावर होती है, इसी प्रकार वाटर हाइड्रोलिक पावर होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसी प्रकार, और इसके अलावा टाइडल एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा जियोथर्मिक एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब के ऊपर, टेक्निक के ऊपर काम चल रहा है। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे डेली कॉमन मैन के काम में नहीं आती। लेकिन एक फ्यूल है दैट इज़ नोन एज हाइड्रोजन। ये जो फ्यूल है ये आने वाले समय का फ्यूल है और जब ये हाइड्रोजन का फ्यूल के जो टेक्नोलॉजी है वो एक कॉमन मैन तक पहुंच जाएगी, उसके बाद हम इस फ्यूल को प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि हाइड्रोजन जो है इट गिव ए इनॉर्मस एनर्जी इन वेरी लेस अमाउंट। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू कह दीजिए या आप इसके कह दीजिए जो एनर्जी की जो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है,
कोयले और पेट्रोलियम से भी काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई ये आने वाले भविष्य का हमारा फ्यूल हो सकता है, या यू कैन से कि होगा, लेकिन इसके ऊपर अभी काम चल रहा है और इसकी जो टेक्नोलॉजी जब प्रॉपर हो जाएगी तो उसके बाद आप लोगों तक भी पहुंचेगी। जब तक के लिए हमारे को अपने पेट्रोलियम को क्या कंजर्व करना पड़ेगा। अब आपकी स्क्रीन पर जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, इस क्वेश्चन आंसर को आपने इसी टॉपिक के आधार पर सोल्व करना है। Thanks for today. That's all about today's task. Thank you very much.